बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सर काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, लास्ट लेक्चर एक्चुअली हमारी क्लास जो है वो एक वीक के बाद होती है, तो होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने जो है ना वो डेंडोग्राम और हीट मैप स्टार्ट किया था, ऐसे है ना। तो आज मैंने आपको टास्क देने हैं और आपने टास्क परफॉर्म करने हैं। यानी अब मैं ये समझता हूँ कि आप जो हैं वो 60-70% खुद से एनालिसिस करने के काबिल हैं। आप खुद से आर के ऊपर 60-70% तक अगर आपको एनालिसिस दिया जाए तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी सर, ऐसा ही है या अभी भी कोई डिफ़िकल्टी है आपको? चलें ठीक है। आज का फिर मैं आपको टास्क देने लगा हूँ छोटा सा एक। रेडी हैं तमाम पार्टिसिपेंट? आई थिंक मेरा ख्याल है आज आप 4 पार्टिसिपेंट ही होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे डेज़ जो हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं, लोग जो हैं शायद या तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या उनको समझ नहीं आ रही या फिर मैं उनको समझा नहीं पा रहा ना। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि मेन रीज़न कि वो बिज़ी हों और ना ज्वाइन कर पा रहे हों। क्योंकि जो लाइव ट्रेनिंग होती है यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आप खुद यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो वो जो है वो लोग ज़्यादा बेहतर वे से सीखते हैं, बजाय कि अगर आपको वीडियोस देख के उस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि यहाँ पे आप लाइव सेशन चल रहा है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सुजेशन दे सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वहाँ से भी हमारी लर्निंग चल रही होती है। चलें ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जो है ना AK साहब शो हो रहे हैं। AK, काइंडली अपना नाम बताइएगा कंप्लीट। ये जो AK साहब हैं ये डॉक्टर नज़ीर साहब हैं? अच्छा ठीक है, डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। तो आई थिंक आज फिर हमारे पास जस्ट 3 पार्टिसिपेंट हैं। ठीक हो गया। चलें ठीक है। चलें मैं आज आपको ना एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपने ना 10 मिनट हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आज की क्लास देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। 10 मिनट में आपने मुझे कार्ड डायग्राम, जो फाइकस वाली फ़ाइल है ना, उस पे आपने कार्ड डायग्राम बना के चेक करवानी है। ठीक है, आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि कार्ड डायग्राम कैसे बनानी है। आप चैट जीटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं, आप वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की हेल्प आप इंटरनेट से लेके 10 मिनट में आपने जो है वो कार्ड डायग्राम बना के मुझे चेक करवानी है। डॉक्टर नज़ीर साहब, अगर आपकी वो क्लासेस जो मिस थी उसकी काइंडली वीडियोस आप देख लेते तो आपको शायद इजी हो जाता। चलिए इंशाल्लाह सर, ज़रूर हेल्प आपको आप ही करेंगे। जस्ट आप पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। मैं जस्ट ये आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक जिन पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस की है वो इस काबिल हैं
कि अगर उनको कोई टास्क दिया जाए तो वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको टास्क देने लगा हूँ। आपने कार्ड डायग्राम, मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे कार्ड डायग्राम, आपने डाटा सेट पे कार्ड डायग्राम बनानी है, ठीक है, फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर। और इसके लिए आप चैट जीटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, और आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो टाइम आपका स्टार्ट है। जी सर, आप टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो 10 मिनट का टाइम है आपके पास। 10 मिनट में आपने मुझे कार्ड डायग्राम जो है ना वो बना के मुझे जो है अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर करनी है और यहाँ पे भी शेयर करनी है, ठीक है। और माइक मैं तमाम पार्टिसिपेंट के ऊपर, क्योंकि अभी 2 ही पार्टिसिपेंट रह गए हैं, शाकिर साहब हैं, ये आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अगेन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास कंप्लीट हो, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या जो है ये चैट में मैसेज कर दें। तो 10 मिनट में आपका जस्ट वेट कर रहा हूँ। चैट जीटीपी को यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हेल्प लेके आपने जस्ट मुझे कार्ड डायग्राम बना के सेंड करनी है। ये अब्दुल समी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अब्दुल समी साहब, हम बात कर रहे थे कि आज आपका जो तकरीबन जो है 50% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपको टास्क दिया जाए, ऐसा एनालिसिस जो मैंने आपको नहीं सिखाया, क्या वो आप परफॉर्म कर सकते हैं? तो मैंने आपको एक टास्क दिया है जिसको आपने, यानी कार्ड डायग्राम बनानी है आपने, ठीक है। तो आप लोगों के पास फाइकस की फ़ाइल भी आप लोगों के पास है। और सर काइंडली जो है ना डॉक्टर नज़ीर साहब, काइंडली अगर आपके पास सामने फ़ाइल है तो आप शेयर कर दें इसको। मैं भी आज जो है ना वो दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन हूँ, नहीं बल्कि मैं चेक करता हूँ इसमें भी होगी। अगर सर आपके पास इजी है तो आप शेयर कर दें, वरना मैं सर्च करके मैं शेयर कर देता हूँ। और दूसरा समी साहब, हम ये बात कर रहे थे कि आपको टास्क दिया है एक छोटा सा, आपने कार्ड डायग्राम बनानी है, ठीक है। और कार्ड डायग्राम बनाने के लिए आप चैट जीटीपी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करके कार्ड डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, या फिर मुझे जो बल्कि ग्रुप में सेंड करें, और फिर साथ जो है वो चैट में भी शेयर कर दें। तो मैं जस्ट अभी आपका वेट कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो इस दौरान तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। तो अभी तक जस्ट हमारे पास जानजेब साहब ने जो है ना वो कार्ड डायग्राम बनाई। तो काइंडली अभी मुझे कंफर्म कीजिएगा। अब्दुल समी साहब, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, क्योंकि ये जो सेशन है हमारे बेसिक चीज़ें इसमें हमने सीख ली हुई हैं। अब इसमें हमारी कन्वर्सेशन होगी और टास्क आपको मैं दूंगा, वो आपने कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपको मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो अब्दुल समी साहब का मैं माइक ओपन करने लगा हूँ। अगर काइंडली आपको जहाँ पे इशू है आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको वहाँ पे जो वो कार्ड डायग्राम परफॉर्म करवाता हूँ। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्टिसिपेंट को जो है ये मैं आज जो है वो कार्ड डायग्राम परफॉर्म करवाऊँगा। जी अब्दुल समी साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। हेलो। आई थिंक इशू है आपकी साइड पे। शाकिर साहब से पूछ लेते हैं। हरदीप सिंह साहब ने आई थिंक क्लास लेट ज्वाइन की है।
तो मे बी इनको असाइनमेंट का ना पता और उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। शाकिर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? पहले भी इसी तरह आ रही थी जिस तरह अब आ रही है? चलें ठीक है। अच्छा सर, क्या आपने ट्राई की है? यानी कोई स्टेप परफॉर्म हुआ आपसे या एरर आ रहा है या कोई? अच्छा अच्छा, अभी आप प्रोसेस में हैं, ठीक हो गया। अब्दुल समी साहब काइंडली अब आप जो है वो आप। जी सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं। बहरहाल आपको स्टेप्स आने चाहिए कि आपने किस तरह ये परफॉर्म करना है, ठीक है? ये अभी मैं आपको दोबारा करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा था कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ये जो स्टेप्स हैं ना वो आपको आने चाहिए। अगर आपने चैट जीटीपी से हेल्प लेनी है तो आपको कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं। अगर आपने गूगल से हेल्प लेनी है तो आपने कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं। जी अब्दुल समी साहब काइंडली आप माइक ओपन कीजिएगा। होप कि अब आपके पास जो है ना वो अब आवाज़ क्लियर आएगी मुझे। एक्चुअली मेरी साइड पे इशू था। वालेकुम सलाम सर। आई थिंक नहीं, मेरे पास इशू था शायद ना। मैं अगर माइक मैंने लगाया हो ना यहाँ पे तो फिर मुझे ना स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही होती। वो माइक जो है वो मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल हेडफोन नहीं है। तो अच्छा जी सर, प्रैक्टिस की आपने? ठीक है। कार्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना था, एक दफ़ा इसको ना कैंसिल करके ना सारा, यानी आर स्टूडियो को क्लोज़ करके इसको दोबारा ओपन करें। और दूसरा देखें कि आपने इसको अपडेट कर लिया है आर को। अपडेट जो है वो लेटेस्ट आया है 4.2। पहले हमने 1 किया था इंस्टॉल। हाँ, तो ये तमाम पार्टिसिपेंट ये कन्फर्म कर लें कि आपके पास 4.3.2 जो है ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी आप उसको री इंस्टॉल कर लें तो वो अपडेट हो जाएगा, या आप उसको अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल कर लें फिर भी अपडेट हो जाएगा। उस्मान आबिद साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है, तो आई थिंक इनको भी आज का टॉपिक नहीं पता होगा। अच्छा उस्मान आबिद साहब, हम एक छोटे से टास्क के ऊपर काम कर रहे थे। मैंने टास्क दिया था इनको कार्ड डायग्राम का, ताकि मैं ये आइडिया लगा सकूं कि आप लोग जो है वो किस स्टेज पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी मेरे पास जहाँ ज़ेब साहब ने जो है ना वो कार्ड डायग्राम बना ली, और बाकी पार्टिसिपेंट भी कार्ड डायग्राम बना रहे हैं। कुछ इन प्रोसेस हैं और कुछ जो हैं जिनके पास, कुछ के पास शायद इंटरनेट इशू है। तो बहरहाल चले, मैं आपको जो है वो अब दोबारा से ज़ीरो से जो प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आपने तमाम पार्टिसिपेंट ने ये मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं जस्ट 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ और आर को ओपन कर लूँ।
अच्छा, मेरे पास आर जो है ये ओपन हो चुका है और आई थिंक आपको स्क्रीन भी शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अच्छा, ये मैं अगेन आपको जो है ना वो क्लियर करवा रहा हूँ सारा। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग फाइल इंपोर्ट कर लें। काइंडली अब तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास ये परफॉर्म हो चुका था या जिनके पास ये परफॉर्म में स्टेप पे थे, किसी स्टेप पे थे, वो काइंडली वो उस स्टेप को रोक के यहाँ से जो है ना वो तमाम पार्टिसिपेंट इकट्ठे प्रैक्टिस करें, ताकि जो है वो हम इकट्ठे ही इसको जो है वो डन कर सकें। फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। फ़ाइल इंपोर्ट करना हो के अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आर पे फ़ाइल कैसे इंपोर्ट की जाती है। फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद दो वे हैं हमारे पास और दोनों वे से हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वे है, मैंने आपको सिखाया था कि एक चीज़ ऐसी है जिसमें हमने पहले डायग्राम देखी हुई है और उस डायग्राम के मुताबिक हम जो है ना वो बना रहे हैं। दूसरा, हमें नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है, हम जस्ट स्क्रिप्ट उठाएंगे और उसको रन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या बना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट हम ले लेते हैं चैट जीटीपी से हेल्प। जब हमने चैट जीटीपी से हेल्प लेनी है तो हमने क्या करना है, चैट जीटीपी से हेल्प लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अच्छा ये नज़ीर साहब का मैसेज आया कि सर इट्स ओल्ड सेम ओल्ड फाइल्स आर एनी चेंज इन ओल्ड फाइल्स। सर इसकी मुझे समझ नहीं आई आपकी, नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, जब आपने चैट जीटीपी की हेल्प लेनी है तो फर्स्ट स्टेप आपने जो परफॉर्म करना है उसको कहते हैं एस टी आर। एस टी आर या दूसरा ऑप्शन आपके पास टिबल। ठीक है, एस टी आर में लिखें फाइकस। फाइकस लिखने के बाद आप इसको रन करें, आपके पास नीचे फाइकस का जो है ना वो एस टी आर आ जाएगा। ठीक है, इस एस टी आर को आप कॉपी करें यहाँ से। कॉपी करने के बाद चैट जीटीपी ओपन करें। एस टी आर परफॉर्म करने के बाद चैट जीटीपी ओपन कर लें। फाइकस की फ़ाइल के ऊपर हम जो है वो बना रहे हैं डायग्राम। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास जो है ना वो चैट जीटीपी ओपन हो गया है। तो आप भी काइंडली यहाँ तक ये स्टेप परफॉर्म कर लें, यानी पहले अपने डाटा सेट को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद एस टी आर करें और एस टी आर करने के बाद आप चैट जीटीपी पे आ जाएं। यहाँ तक मैं अभी आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग डन करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ, क्योंकि पिछले स्टेप जो है ना वो आपको आते हैं तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, यानी मैंने जल्दी से परफॉर्म कर दिया ताकि आप भी जो है वो उनको फॉलो करते हुए जल्दी से परफॉर्म कर लें। यहाँ तक डन हो चुके हैं। अब्दुल समीद साहब के पास जो है डन हो चुका है और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जल्दी से कंफर्म कर दें ताकि जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
अच्छा आपके पास STR नहीं आ रहा जी, जस्ट एक मिनट मैं चेक कर लूँ। सर आपने फाइकस STR को रन करें, आपने STR वाला कोड रन नहीं किया हुआ, आपने फाइकस व्यू वाला कोड रन किया हुआ ना। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं नज़ीर साहब, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? ओके चलिए मैं स्क्रीन क्लोज करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने अलो कर दिया, आप स्क्रीन शेयर करें। ये देखिए आपके पास आ गया STR। आपने पहले फाइकस के ऊपर आके इसको क्लिक किया था। ओके बहुत शुक्रिया सर, क्लोज कर लें स्क्रीन आप। अच्छा फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, इसका STR ले लिया। देखें जब भी हमने चैट GTP से हेल्प लेनी है तो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी डाटा सेट है, कोई भी एनालिसिस है, हमने फर्स्ट स्टेप करना है उसका STR लेना है या टिब्बल कर लेना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास टिब्बल, ठीक है मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, या STR कर लें या टिब्बल कर लें। लेकिन टिब्बल के लिए आपको एक पैकेज चाहिए डीप्लेयर, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है आपके पास कि आप इसको जो है ना वो STR करें। STR एक बेसिक फंक्शन है, ना आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ना ही आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो टिब्बल है ये बेसिक फंक्शन नहीं है, ये एक पैकेज का फंक्शन है। इसको यूज़ करने के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के बाद उस पैकेज को लाइब्रेरी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर टाइम लगेगा क्योंकि हमने तो जस्ट इसकी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने डाटा सेट की, और वो चैट GTP को बतानी है कि हमारे पास इस तरह का डाटा सेट है। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आप आ जाएं चैट GTP पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये टाइप करें और नीचे एक लाइन लिखें कि आई वांट टू डू मेक कार डायग्राम on given data set और इसको रन कर दें। इसको रन करने के बाद आपके पास जो है ना, सॉरी मैंने इसको ना डिटेल नहीं बताई, मैं इसको स्टॉप करने लगा, बल्कि इसने खुद से ही चूज़ कर ली है डिटेल कि R पे हम जो है परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो काइंडली आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि हम R पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इस पे R के मुताबिक ही कोड लिखता हूँ। तो उसने मुझे जस्ट R की, उसको पता चल गया कि मैं R पे ही कुछ रन करना चाह रहा हूँ, तो उसने मुझे R के मुताबिक जो है वो कोड दे दिया, ठीक है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि पाइथन का कोड भी आपको लिख के दे देता है। तो बजाय इसके कि हम किसी उलझन में पड़ें, हम इसको क्लियर कट बता दें कि हम जो है वो R के ऊपर कार डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखें पहला क्वेश्चन, जब मैंने आपको कहा कि ये आपका टास्क है, तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए था कि सर कार डायग्राम के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होता है, कार डायग्राम के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि कार डायग्राम के लिए दो पैकेज यूज़ हो रहे हैं, एक का नाम है सर्कलाइज और एक का नाम है डीप्लेयर। एक का नाम है सर्कलाइज और एक का नाम है डीप्लेयर। अब ये इसने मुझे जो है ना वो एक पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है इसको एंड सेव करने तक। तो उसने मुझे जो है ना वो डिफरेंट स्टेप में लिख के दिया है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। पहला स्टेप हम ये कॉपी करते हैं। इसने पहला स्टेप स्क्रिप्ट उसने जो है ना वो जो स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो पैकेज के मुतालिक है। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कितनी बार कि जब भी कोई हमें टास्क अलाट होना है, आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कोई काम कहना है
कि ये आर के ऊपर परफॉर्म करें, तो सबसे पहले आपने उससे उस एनालिसिस का पैकेज फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि आप जो है वो आरएनए सीक्वेंसिंग पे काम करना है, आरएनए सीक्वेंसिंग का डाटा एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ होता है वो बायो कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पे जब हमने कार्ड डायग्राम बनाना है तो जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में है कि हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो उसके जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है सर्कलाइज। ये मेरे पास चेक कर लेते हैं ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं, बल्कि हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। आप भी, मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक स्क्रिप्ट का। अगर आपके पास भी सेम आया स्क्रिप्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको यही स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके पास सेम स्क्रिप्ट आया है या डिफरेंट आया है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डिफरेंट आया, ठीक है। मैं ये चैट में शेयर कर रहा हूँ, बल्कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ उसको। क्या आपका बैच ही कहीं गुम हो गया? हाँ, ये मिल गया। अच्छा, ये मैंने ना आपको जो है वो स्क्रिप्ट सेंड किया है पहला, कि आपने जो है ना पैकेज कैसे, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं और कैसे इंस्टॉल करने हैं। आई होप कि अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टॉल डॉट पैकेजेस का क्या मतलब है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है कि इंस्टॉल डॉट पैकेज का मतलब है पैकेज को इंस्टॉल करना, लाइब्रेरी का मतलब है पैकेज को एक्टिवेट करना। अब ये चीज़ें आई थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, और ये भी कैसे इंस्टॉल जो है वो हमें पता चलेगा कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, इस बात का भी आपको आइडिया है। आपने फाइनल नोट्स देखने हैं नीचे, पैकेज सर्कलाइज सक्सेसफुली अनपैक्ड। जब ये चीज़ आपको नज़र आ जाए तो आपने आंखें बंद करके यकीन कर लेना है कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरा पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आप भी जल्दी से पैकेज इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद डन लिखें, फिर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करता हूँ। अब हमने स्क्रिप्ट वहाँ से लेना भी है और उसको साथ साथ रीड भी करना है। ठीक है, अब मेरे पास दोनों पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इनको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। आप भी काइंडली इनको लाइब्रेरी कर लें, और लाइब्रेरी करने के बाद हम अगेन जो है वो चैट जीटीपी पे आ जाते हैं। चैट जीटीपी पे आने के बाद अब हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर लिया कि हमें पता चल गया कि पैकेज कौन सा यूज़ होना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये कह रहा है प्रिपेयर योर डाटा सेट सीम्स टू बी फ्रॉम द फेमस आयरस डाटा सेट, बट फॉर अ कार्ड डायग्राम यू नीड टू डिसाइड हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। यानी कार्ड डायग्राम एक्चुअली होता है रिलेशनशिप शो करने के लिए। वन अप्रोच कुड बी टू क्रिएट अ कोरिलेशन मैट्रिक्स बिटवीन द न्यूमेरिक वेरिएबल्स। ठीक है, यानी फर्स्ट हमने क्या करना है, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करना है। यानी एक्चुअली जो कार्ड डायग्राम होता है ना, ये रिलेशनशिप शो करने के लिए होता है। यानी जो है वो S1 का जो है वो सैपल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, S1 का पेटल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, उसकी वैल्यू हमारे पास आती है रिलेशनशिप की ना। तो उससे पहले एक चीज़ कैलकुलेट होती है, इसे कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप इसी मेथड्स, जिस तरह मैंने आपको डेंडोग्राम की प्रैक्टिस करवाई थी ना, तो डेंडोग्राम बनाने के डिफरेंट मेथड्स थे, सेम इसी तरह यहाँ पे भी कार्ड डायग्राम डिफरेंट टाइप्स की हैं, और हर टाइप के ऊपर डिफरेंट मेथड अप्लाई होता है। तो आपको पहले ये क्लियर कट होना चाहिए कि आप कौन सी टाइप का कार्ड डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगेन मैं आपको ये स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रिप्ट मैंने आपको शेयर कर दिया चैट में, काइंडली इसको कॉपी करें और आर पे पेस्ट कर दें।
अब ये देखें, ये हमने नाम रखा हुआ है इसका, ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, फाइकस। आगे ये जो फंक्शन यूज़ हो रहा है, इस फंक्शन का नाम है पाइप ऑपरेटर। अब ये चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, और इस पर हम जो है ना वो कोरिलेशन लगा रहे हैं, यानी तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इन पे हम कोरिलेशन लगा रहे हैं। तो इसको रन करते हैं। स्क्रिप्ट मैंने चैट में शेयर किया है, आपके मैसेज से ऊपर है, ये अगेन मैं सेंड कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये कोड रन हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास भी हो कि ये कोड रन हो चुका होगा, तो काइंडली कन्फर्म कर दें मुझे। मैं जब तक जो है वो दूसरा कोड कॉपी करके आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक 2 स्टेप हमारे परफॉर्म हो गए। अब तीसरा स्टेप है कार्ड डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो मैं इसको कार्ड डायग्राम बना लेता हूँ, क्रिएट कार्ड डायग्राम। अच्छा, कार्ड डायग्राम के लिए जस्ट हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ये अगर आप ऊपर कोरिलेशन फाइंड ना भी करें ना, तो आप जस्ट कार्ड डायग्राम आगे लिखें फाइकस, तो फाइकस का कार्ड डायग्राम बन जाएगी आपके पास। बहरहाल हम यहाँ पे ये कोरिलेशन पे बनाते हैं। हाँ, अब ये देखें हमारे पास डिफरेंट वे में बनी है। अब ये इसने जो है ना वो कोरिलेशन निकाल दी, और जस्ट सेपल विड्थ सेपल लेंथ यानी वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन निकाल दी है इसने। हमें तो, हमारी तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी फ़र्ज़ करें रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस कार्ड डायग्राम के 2 हाफ हों। ऊपर वाले हाफ में क्या हो, जो पेटल लेंथ सेपल लेंथ ये वेरिएबल्स हों, और निचले हाफ में, लोअर हाफ में हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ के नाम हों, ठीक है। जिस तरह अभी जहाँ ज़ेब साहब ने जो है ना वो डायग्राम बना के शेयर की थी, हमें तो वो रिक्वायर्ड है। इसने हमें कोरिलेशन पे निकाल दिए, कोरिलेशन फाइंड करके बता दिए। देखें, कोरिलेशन की वैल्यू भी साथ लिखी हुई है, यानी पेटल सेपल विड्थ का किस वेरिएबल के साथ कितना कोरिलेशन है। तो आप कोरिलेशन को भी इस तरह शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कार्ड डायग्राम का मैंने स्क्रिप्ट आपको शेयर कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लिखें जस्ट फाइकस, फिर देखें क्या होता है। ये मैट्रिक्स पे लिखा है ना, अगर हम जस्ट यहाँ पे लिखें फाइकस, फाइकस लिखे है, अब चेक करें यहाँ पे। अब ये कह रहा है जी आपके पास न्यूमेरिक कॉलम ज़्यादा हैं, ठीक है। देर आर मोर देन 1 न्यूमेरिक कॉलम इन द डाटा फ्रेम, 2 न्यूमेरिक कॉलम एंड ड्रा द लिंक एंड एंड विद अनइक्वल विड्थ। वो कह रहा है जी आपने सारे ही जो है ना वो न्यूमेरिक कॉलम रख लिए हैं। आप ऐसा करें कि इनको जो है ना एक साइड पे आप कोरिलेशन शो करना चाह रहे हैं ना, एक साइड पे कुछ वेरिएबल्स हों और दूसरे साइड पे आप दूसरे वेरिएबल्स नोट कर लें। बहरहाल हम इसको अभी व्यू करते हैं, ये क्या बना हमारे पास। ये देखें, यहाँ पे अब हमारे पास कोई हेडिंग्स नहीं बनी। उसने क्या किया, वैल्यूज़ को उठा के एक रफ सा ग्राफ बना दिया ना। हमने यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं दिया, इससे पीछे हमने कोई एनालिसिस इस पर नहीं किया, जस्ट फाइकस का फाइल का नाम लिखा और इसने हमें प्लॉट ड्रा करके दे दिया, ठीक है। बहरहाल हमें इस तरह के प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगेन आ जाते हैं चैट जीटीपी पे। अब ये कह रहे हैं जिसकी थोड़ी सी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कस्टमाइज़ के लिए मैं आपको स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूँ। इसको कस्टमाइज़ किया, ये देखिए, कस्टमाइज़ में जस्ट ट्रांसपेरेंसी इसने एडजस्ट की है 0.5, ठीक है। तो हम ट्रांसपेरेंसी करके चेक कर लेते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर। ये देखें, इसके कलर जो है वो थोड़े से लाइट हो गए, या डार्क हो गए, या लाइट हो गए। अगर हम पहले को देखें तो हम इससे कंपेयर जो है वो कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे देखें इस तरह के कलर हैं, और नेक्स्ट पे जब हमने ट्रांसपेरेंट किया इसको तो ये कलर जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों के पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, इसने हमें दिया जी अब इसको आप सेव करना चाह रहे हैं। इस डायग्राम को अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया हुआ है कि हम आर को यूज़ करते हुए अपने ग्राफ को हाई क्वालिटी इमेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे सेव करने के लिए एक स्क्रिप्ट दे दी है, यानी PNG में ये सेव करके देगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आर पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और ये मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। अब ये कोड क्या कह रहा है, ये कोड कह रहा है कि हम अपने जो है ना वो ये कार डायग्राम कोरिलेशन मैट्रिक्स को सेव करना चाह रहे हैं, और इसको रन करें और फाइल में आके चेक करें, यहाँ पे आपके पास ये सेव हो चुका होगा। ये देखें, कार डायग्राम .png के नाम से। आई थिंक अभी 0 बाइट है, नहीं सेव हुआ। मैं अगेन इसको ट्राई करता हूँ। अगेन 0 बाइट। हाँ सॉरी, एक्चुअली 3 कोड हैं, ये मैं जस्ट 1 रन कर रहा था। ये मैंने शेयर कर दिया आई थिंक आपको। हाँ, ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखें कि 3 कोड हैं ये आपके पास, पहला PNG वाला, दूसरा कार डायग्राम और तीसरा DEV.OFF ऑफ। ठीक है, तो इन कोड को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास कार डायग्राम जो है वो फाइल में सेव हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये ओपन होगा और इसके जो कलर है ना ये थोड़े से एक्चुअली ट्रांसपेरेंट थे, तो इसलिए जो है हमें ये थोड़े से डिम नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये दूसरी इमेज इसने सेव कर दी है। और अभी ये कंप्लीट ओपन नहीं हुई, इसलिए हमें ये डल सी नज़र आ रही है। आप काइंडली चेक करें इसको। अच्छा, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना वो ये वाली कार डायग्राम बना लें। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों के पास काइंडली ये कार डायग्राम बन चुकी है तो डन करें। मैं आपको सिंगल स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ। ये मुझे जो है ना नया कोड लिख के देने लगा है। मैं आपको ये कॉपी करके सेंड कर देता हूँ कंप्लीट। बल्कि सॉरी, मेरे पास तो आर पे ये पड़ा हुआ, मैं यहाँ से आपको कॉपी करके सेंड कर देता
नहीं जी, मैंने स्क्रिप्ट आपको कंप्लीट सेंड कर दिया है। तो इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करें और कार डायग्राम बना के जो है ना वो ग्रुप में शेयर करें। तमाम पार्टिसिपेंट ने ये शेयर करना है, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब कार डायग्राम के ऊपर मैंने रन किया तो नीचे देखिए हमारे पास सिंपल कार डायग्राम आ गई है। सिंपल कार डायग्राम के बाद जो है वो वेरी सॉरी। अच्छा, एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि जो है ना हमारे पास टाइप ऑफ कार डायग्राम। तो यहाँ पे देखें, अब तकरीबन 7 किस्म के मैंने उसने जो कार डायग्राम की टाइप्स दी हैं। पहले सिंपल कार डायग्राम, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी है कि जो सिंपल कार डायग्राम है ये किस तरह का होता है। फिर डायरेक्टेड कार डायग्राम, ठीक है, फिर मल्टी वेरिएटेड कार डायग्राम, फिर उसके बाद देखें ग्रुप्ड कार डायग्राम, इंटरेक्टिव कार डायग्राम, ठीक है, कस्टम कार डायग्राम और हायरार्कियल कार डायग्राम। अब ये 7 टाइप्स इसने हमें कार डायग्राम की बताई हैं। तो हम सिंपल हमने क्रिएट कर लिया। हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्टेड कार डायग्राम, बल्कि हम स्टार्ट से देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। बल्कि यहाँ पे कुछ डिटेल भी बताई हुई है, लेकिन हम इनको ड्रा करके देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ड्रा करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं? स्टार्ट करें, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ पहले, फिर जो है वो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। अब इन तमाम टाइप्स को हमने चेक करना है, ठीक है, कि ये जो है ना सिंपल कार डायग्राम किस तरह का होता है। अब आपने क्या करना है, जो एस टी आर लेना है। एस टी आर के बाद आपने इसको बताना है कि मैं सिंपल कार डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो आपको सिंपल कार डायग्राम का स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। फिर आपने बताना है कि मैं डायरेक्टेड कार डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, फिर मल्टीवेटेड, यानी आपके पास 7 डिफरेंट कार डायग्राम बनेंगे, ठीक है। एक तो आपने ये परफॉर्म करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क था हम उसकी तरफ चलते हैं। गूगल क्रोम ओपन कर लें, गूगल क्रोम ओपन करें, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ कार डायग्राम इन आर। विजुअलाइजेशन ऑफ कार डायग्राम इन आर, ये ठीक है, और इसको सर्च करें। अच्छा, अब इसको देखें, सर्च करें तो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी। ये देखें, जिस तरह हमने वो बनाया था ना हीट मैप, इसी तरह कार डायग्राम के लिए आपके पास डिफरेंट वेबसाइट ओपन होंगी। आप जिस तरह का कार डायग्राम बनाना चाह रहे हैं उस तरह का स्क्रिप्ट आपको यहाँ से बना बनाया मिल जाना है। फॉर एग्जांपल हम ये खोल लेते हैं ट्यूटोरियल 7। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बहरहाल अभी हम जस्ट कार डायग्राम की तरफ आते हैं। अच्छा, ये इसका डाटा सेट है, ये देखिए ये वाला।
ये वाला डाटा सेट, ठीक है। ये कोई बायोसिंथेसिस जीन क्लस्टर का डाटा है, तो ये प्रेजेंट और एब्सेंट में लिखा हुआ है, 1 और 0 लिखा हुआ है, तो इस पर ये कार्ड डायग्राम बना रहे हैं। हमारे पास फाइकस की डाटा फाइल है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने भी जो है ना कौन सा पैकेज यूज़ किया हुआ है, सर्कलाइज। हमें भी देखें ChatGPT ने जो जनरेट करके दिया था उसका नाम भी क्या था, सर्कलाइज। देखें ना, ये स्टेप तो आप पढ़ सकते हो उसको। इंस्टॉल डार्ट पैकेजेस सर्कलाइज, इसका मतलब क्या है कि हम एक पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिसका नाम सर्कलाइज है, फिर हम उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है डाटा, ठीक है। ये डाटा है हमारी फाइल का नाम। ये देखें, जैसे कार्ड डायग्राम डाटा, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, कार्ड डायग्राम फाइकस, लेकिन उससे पहले हमने डाटा फ्रेम बना लेना है उसका एज डॉट मैट्रिक्स। वहाँ पे हमने क्या किया था, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया था। यहाँ पे हम एज डॉट मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो कार्ड डायग्राम बनेगा वो डिफरेंट किस्म का बनेगा, डिफरेंट वे में बनेगा। उसके बाद नीचे आए, ये देखें, ये हमारे पास कार्ड डायग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इस कार्ड डायग्राम में आपको एक इशू नज़र आ रहा है कि जो है ना ये सारे मिक्स हुए हैं, ये वर्ड, ये लेटर आपस में मिक्स, इनकी मिक्सिंग हुई हुई है। यहाँ पे भी मिक्सिंग हुई हुई है। तो इस मिक्सिंग से बचने के लिए एक और फंक्शन यूज़ होता है यहाँ पे, यानी ये क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट को 90 डिग्री पे चेंज कर देगा। यहाँ पे ये इस तरह लिखे हुए हैं ना, तो नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो उसके जो टेक्स्ट हैं सारे, ये इसने 90 डिग्री पे इसको चेंज कर दिया, यानी इसको सर्कलाइज कर दिया क्लॉकवाइज। तो ये हर जो लेबल है वो बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखें लेबल्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब आपने स्क्रिप्ट को पढ़ना है, एडिट करना है और फाइकस पे अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे आपने देखना है, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये इसके लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे इसकी शेप चेंज है, कलर चेंज है। यानी यहाँ पे आपको दो चीज़ें इसने सिखाई हैं कि अगर आपके पास डाटा सेट ज़्यादा है, ठीक है, वेरिएबल्स ज़्यादा है, तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो इस तरह आएंगे। यानी हो सकता है ये फर्स्ट क्लियर हो, सेकंड भी क्लियर हो, थर्ड ये मिक्सिंग हुई हुई है इसकी, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग हुई हुई है, इस मिक्सिंग से बचने के लिए उसने हमें नीचे स्क्रिप्ट दी है। तो अगर आपको इस तरह का इशू आए तो आप ये जो नीचे स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करके इस तरह के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ये देख लेते हैं कार्ड डायग्राम, इस पर क्या है। ये अभी मैं आपको एक और टास्क देने लगा हूँ, क्योंकि होप के अभी तमाम पार्टिसिपेंट ने एक दफ़ा ये कार्ड डायग्राम बना ली है। तो अभी देखते हैं क्या ये आप टास्क परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टास्क करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्राई करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप ये जो है ना चीज़ें सीखते जाएंगे। लास्ट जो थी ये देखें, यहाँ पे ये इस तरह के भी डायग्राम आप जो है वो बना सकते हैं आर में, ये वाले। ये मेरे पास इंटरनेट इशू आ रहा है। ये सर्कलाइज पैकेज को यूज़ करके बनते हैं, ठीक है। आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं इस तरह का। इसके अलावा यहाँ पे आप ये जो है ना इनके भी स्क्रिप्ट मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी आपका जो टास्क है वो कार्ड डायग्राम का, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है इस बात की कि अगर आपके पास कोई नया एनालिसिस आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एनालिसिस की बात करता हूँ, नेटवर्क एनालिसिस है, ठीक है, ये वाला एनालिसिस। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने नेटवर्क एनालिसिस करना है फाइकस की फ़ाइल के ऊपर, तो क्या आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे इस वेबसाइट को पढ़ के, सही है। तो अगर तो आप इस वेबसाइट को पढ़ के नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म कर पाए तो इट्स मीन कि आप जो है इस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन अभी हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी हम जस्ट
कार्ड डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी तरफ आते हैं। लेकिन आप का में भी ये पर्सनल को टास्क हो किसी पार्टिसिपेंट का, वो इस तरह का एनालिसिस करना चाह रहा हो, तो उनके लिए ये जो अगर वेबसाइट से आकर स्क्रिप्ट लें, स्क्रिप्ट को रीड करें, होप कि अब आप जो है ना कम से कम 100% नहीं 70% भी नहीं, लेकिन आप 30%, ये मुझे यकीन है कि तमाम पार्टिसिपेंट 30% कोड को रीड राइट एंड एडिट करने के काबिल हैं। इतना कुछ आप जो है वो कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो है वो आप 30% कोड को रीड राइट एंड एडिट कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के एंड पे आप 50% जो है ना वो कोड को रीड राइट एंड एडिट करना सीख चुके होंगे। नेक्स्ट जो 50% आप सीखेंगे वो आपके, जब आपको डिफरेंट वेज में से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें आप तब वहाँ पे सीखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जब आप इस पे यूज़ करते जाएंगे तब जाके आप इस पर एक्सपर्ट होंगे। तो अभी मैं आपको अगेन छोटा सा टास्क देने लगा हूँ। आप आ जाएं जी एक वेबसाइट पे, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। सॉरी, ये अगेन वही वेबसाइट ओपन हो गई है। ये ओपन कर लेते हैं। ये कोरिलेशन के एनालिसिस आप कार्ड डायग्राम में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने परफॉर्म किया था ना, कोरिलेशन निकाल के फिर कोरिलेशन के रिजल्ट्स को विजुलाइज करना, ये वो है सारा, ये भी आपने परफॉर्म कर लिया हुआ है। इसको भी अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि जो आपको मैंने 7 टाइप्स शेयर किए ना, आप हर एक टाइप के ऊपर डेंडोग्राम बना के देखें चैट जीटीपी की हेल्प से, ठीक है। तो मैं भी आपका वेट कर रहा हूँ, आपने चैट जीटीपी से डेंडोग्राम बना के मुझे जो है वो ग्रुप में या व्हाट्सएप पे इस पे चैट पे शेयर करना है जी। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, ये टाइप्स मैंने शेयर कर दी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप इस टाइप को पिक करें और एसटीआर को कॉपी करें और चैट जीटीपी को बताएं कि मैं वहाँ पे सिंपल कार्ड डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको बताएं कि डायरेक्टेड कार्ड डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, फिर मल्टीवेरिएट कार्ड डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो तमाम जो है ये स्टेप उसको बताएं और वो आपको कार्ड डायग्राम बना के देगा। ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो 10 मिनट का, बल्कि 10 मिनट का टाइम है आपके पास। तो 10 मिनट में कम से कम आपके पास फर्स्ट 3 कार्ड डायग्राम बने होने चाहिए। जी स्टार्ट कर दिया तमाम पार्टिसिपेंट ने। अगर इस दौरान कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है या कोई ऐसी बात शो हो रही है आपको जो आपको समझ नहीं आ रही या क्लियर नहीं है आपको, तो वो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर नज़ीर साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो इन प्रोसेस है।
अगर कोई एरर है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। इसको स्टॉप ना करें, चलने दें इसको। फाइनल डिसीजन देखिएगा क्या आता है। अगेन आप चैट जीटीपी, उस्मान साहब आप चैट जीटीपी को बताएं कि मैंने ये स्क्रिप्ट यूज़, उसको स्क्रिप्ट भी दें अपना, ठीक है, या उसको बताएं कि अबव जनरेटेड स्क्रिप्ट को मैंने यूज़ करते हुए ये कार डायग्राम बनाया है। अब मैं इस कार डायग्राम को सेव करना चाहता हूँ 300 dpi में, HD 300 dpi, ठीक है। तो वो आपको HD 300 dpi में सेव करके दे देगा। सर आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको ऊपर टॉप पे आए ना, पहले इसको लाइब्रेरी कर लेना। अभी कौन सा पैकेज आपने प्लॉटली किया है, तो प्लॉटली को लाइब्रेरी करें पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट। जी कह रहा जी आपके पास तो ये मैट्रिक्स नॉट फाउंड, आपने मैट्रिक्स अभी बनाया नहीं, मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स रिलेशन मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, लेकिन आपके पास ऊपर कोरिलेशन मैट्रिक्स है। ये भी आपने मैट्रिक्स क्रिएट ही नहीं किया। आप चैट जीटीपी पे आएँ, आप एक कोड स्किप कर, आपने कोड स्किप किया हुआ है। उस्मान साहब जस्ट एक मिनट, मैं इनका इशू क्लियर कर लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली माइक जो है ये ओपन कीजिएगा। मैंने ओपन कर दिया है, अनम्यूट कर दिया आपको। डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली, ये मैंने अनम्यूट किया आपको। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर नज़ीर साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ठीक है। अच्छा आपने ना एक, आप काइंडली एक ही वाले को अनम्यूट कर दीजिए, नज़ीर जो है ना इसको, क्योंकि मैं उस पर सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको अनम्यूट कर दें। अच्छा मैं दो, ठीक है कोई बात। हाँ वो प्रैक्टिस उस पर है ना सारी, तो इस वजह से देख रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। पहले दूसरी देखिए, चलो आप इस पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है सर। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मैंने कहा सर वो एक के वाले है ना, उसको आप अनम्यूट करें। अच्छा एक के वाले को अनम्यूट करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसमें फाइल नहीं है ना, मैं इसमें सिर्फ सुनता हूँ, प्रैक्टिस उस पर करता हूँ। वो अनम्यूट है, अच्छा सर वो अनम्यूट है, कोई बात नहीं, बोलते जाए, मुझे बस आवाज़ आपकी आनी चाहिए, बेशक जिस उस पीसी से आई, इससे आए। हाँ 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 ठीक है। तो ये सर देख रहे कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना, वो मैंने अच्छा गड़बड़ सर आप कहाँ पे कर रहे हैं? मैंने आपको बोला कि आपने एक कोड स्किप किया हुआ है। आप चैट जीटीपी पे गए ना, जहाँ से आपने कोड कॉपी किया ना, वहाँ पे आए। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी मेरे पास, चैट जीटीपी पे आए। मेरे पास जस्ट आपकी आर की स्क्रीन शेयर हो रही है, चैट जीटीपी की नहीं शो हो रही। नहीं हो रही। हाँ अब हो रही है। ये देखें ना, आपने जो है ना ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर, इससे ऊपर एक स्टेप होगा, हाँ 2, स्टेप नंबर 2 देखें, स्टेप नंबर 2।
हाँ ये आपने स्किप किया हुआ है, इसने इसने भी स्किप किया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़े ना। इसमें क्या you did need to be for need should be both for the ये कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स नहीं बनाया हुआ, नीचे आए थोड़ा सा, अब स्टेज नंबर 3 पे आए। अब ये कह रहा है वंस यूर डाटा इज इन द करेक्टेड फॉर्मेट यू कैन क्रिएट अ कार डायग्राम। अब नीचे वो कह रहा है स्क्रिप्ट में अज्यूम रिलेशन मैट्रिक्स इज़ यूर प्रोसेसिंग मैट्रिक्स। वो कह रहा है फ़र्ज़ कर लें ये आपका प्रोसेसिंग मैट्रिक्स है, हमने तो ये बनाया ही नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ आई अब? जी जी सर। हाँ दूसरा ही प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, अब नहीं नहीं, अब इसको पता क्या करना है आपने, जी जी सर। अब इसी को नीचे लिखें कि प्लीज़ क्रिएट रिलेशन डैश मैट्रिक्स। इसको पहले बोले ना, पहले ये वो क्रिएट तो करो ना, प्लीज़ क्रिएट रिलेशन डैश अंडरस्कोर मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड देन अप्लाई बस and then apply all above given codes for car diagram on आपने यहाँ पे str डाटा दिया था, जी जी STR दिया था। ठीक है। on the given str data set। नहीं सर, ये ऊपर वाला, ये वाला। हाँ हाँ ठीक है, ये दिया हुआ था। ठीक है, नीचे लिखें इसको on the above given str data set, ठीक है। अब इसको रन करें। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ना फाइकस पे जो प्लॉट ड्रा करने हैं सारे, फिर आपके पास जो अपना डाटा सेट पड़ा हुआ है ना, जिस पे आप रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं, यानी इसी तरह का अगर आपके पास डाटा सेट है, जिस तरह की हमारे पास फाइकस की फ़ाइल है, तो आप उसके ऊपर कार डायग्राम बना सकते हैं। इवन के एथनोबॉटनी का जो डाटा होता है उसके ऊपर भी आप जो है वो प्लांट और यूजेज, या प्लांट और जो है वो मेडिसिनल यूजेज जो होते हैं एथनोबॉटनी के डाटा, उसके ऊपर मोस्टली जो है वो लोगों ने जो है वो बनाया होता है। अब देखें इसने आपको जो है ना सही स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करके दिया है, उससे पहले जो मैट्रिक्स क्रिएट किया, ठीक है। अब इसको आप नीचे एक लाइन लिखें और एक लाइन और लिखें, आई नीड दीज कोड्स इन सिंगल स्क्रिप्ट। इसको रन करें, वेट कर लें, पहले इसको कंप्लीट होने दें। आप स्क्रिप्ट को कॉपी करें। हाँ यहाँ पे ऑप्शन है सेव का, ये कॉपी कोड, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है राइट साइड पे। हाँ इसको कॉपी करें और आर पे आ जाएं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए। मेरे पास नहीं शो हो रहा, पेस्ट कर दिया आपने?
मेरे पास वो पुराना ही शो हो रहा है। ये मैंने पेस्ट किया, एक मिनट, ये देखिए पुराना हो गया, अब ये नया। हाँ सॉरी, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन आपकी थोड़ी सी लेट शेयर हुई है। ठीक है, अब आप रन करें लाइन नंबर 9 से, क्योंकि हमने लाइब्रेरी भी किया हुआ है और इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। हो गया, 9 हो गया रन, फिर रन दोबारा रन करें, करना पड़ेगा। नेक्स्ट रन करें, नेक्स्ट रन करें। ठीक है, तो ये आपको इसने सिमिलरिटी मैट्रिक्स की बेस पे बना के दे दिया दिया, है। यस, ठीक है, चलो ओके जी। यानी ये जिस मर्जी मैट्रिक्स पे आप बनाना चाहें ये कार्ड डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। जी उस्मान साहब, क्या इशू था आपका? अब्दुल समी साहब, आपके पास ये परफॉर्म हो चुके हैं? और हरदीप सिंह साहब आपके पास? अच्छा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रिप्ट किधर है आपका? इस स्क्रिप्ट को, ये लास्ट लाइन लाइन नंबर 18 से 21, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिखें नीचे, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखें, आगे लिखें जी, आई वांट टू सेव दिस इमेज, सेव दिस डायग्राम या इमेज, ठीक है, विद 300 dpi, आगे लिखें png HD क्वालिटी, HD क्वालिटी। अब इसको रन करें। ठीक है, अभी देखें इसने सारी चीज़ें इसकी जो है ना डिफ़ाइन कर दी। अब इसको कॉपी करें, यहाँ पे नीचे लाइन नंबर 23 पे, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन पे हैं, लाइन नंबर 20-21 पे शायद, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये वाला रेजोल्यूशन वाला। पहले रेजोल्यूशन इसकी सेट करें, रन करें, फिर रन करें, फिर रन करें इसको, फिर रन करें। हाँ अब चेक करें, फाइल पे आए, फाइल पे, सॉरी ये कार्ड डायग्राम आपका नाम चेंज होगा वहाँ पे अब। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यही नाम है, फाइल नेम कार्ड डायग्राम PNG। इसको ओपन करें, ओपन करें, हाँ अब ये देखें इसकी क्वालिटी कुछ बेहतर है, बेहतर हुई है सर। उस्मान साहब माइक ओपन कीजिएगा। जी जी सर, इसको सर अब हम सेव कैसे करेंगे ये सर? सर फाइल आपकी सेव है अब। अच्छा अब सर, ये 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 जी ये पता है कहाँ पे सेव हुई है? जी जी। ये आप चले जाएं वर्किंग डायरेक्टरी में, बल्कि आपकी तो आपने वर्किंग डायरेक्टरी ओपन ही नहीं की हुई। डायरेक्टली, ये तो, ठीक है सर। ये इसको क्लोज, जैसे डेस्कटॉप पे अगर हमने सेव करना हो। नहीं इसको क्लोज करें, मैं बताता हूँ कहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी। इसको क्लोज करें, जी जी। फाइल, हाँ अब आपने क्या कर दिया इसको, कौन सा बटन प्रेस किया है?
नहीं नहीं, फाइल में ही था ना, कौन से फोल्डर में बनाया हुआ था। चलें अगेन कोड रन कर लें वो। 21 से सर? हाँ 21 से। ये एक्चुअली अगर आप ये वर्किंग डायरेक्टरी में कर रहे होते हैं ना, जी जी। आपने पर वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है ना की 10th बैच की, तो अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली 10th बैच में चला जाता। ये अब आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे आपने फाइल कर दी है। ठीक है सर, मैं ये आपकी लोकेशन मुझे अब नहीं था ना आइडिया आपकी लोकेशन क्या है, मैंने पहले देखा भी नहीं आपकी लोकेशन पे, और आपने भी आई थिंक गौर नहीं किया उस पर। तो बहरहाल आप जो है ना, जब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट ना आना ना, यहाँ पे 10th जी जी बैच ओपन करके ना, ये सारा कोड जब दोबारा रन करेंगे ना, तो जी आपकी ये जी, फाइलें वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगी। जितनी भी सेव होंगी ना यहाँ पे, वो वर्किंग डायरेक्टरी में चली जाएंगी। ठीक हो ठीक हो गया। गया सर। इस स्क्रिप्ट को भी आप सेव कर सकते हैं, ये यहाँ से आके ऑप्शन है आपके पास सेव का ना, स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर। स्क्रीन नंबर 1 पे? हाँ ये ये, वाला सर? नहीं साथ ये ग्रीन ब्लू कलर में बटन है, अच्छा, हाँ। ये ब्लू वाला, ठीक है। यहाँ से आप सेव कर लें स्क्रिप्ट को, इसको भी वर्किंग डायरेक्टरी में ही सेव करें, ताकि आपकी आर जी की जी, तमाम चीज़ें एक ही जगह पे सेव होती रहें। जैसे ये आपने ठीक है सेव सर। किया हुआ ना कोरिलेशन का, इसी तरह ये इसको भी जी जी जी, वहीं पे सेव कर। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। चलें फिर आपने ना नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन काइंडली क्लोज कीजिएगा। अच्छा हरदीप साहब, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा असाइनमेंट आप लोगों को क्लियर है कि आपने जो है ना, ये जो 7 टाइप्स आपको बताई हैं, इनके ऊपर आपने गेन काम करना है, और हर टाइप का जो है ना वो साथ लेबल करके ग्रुप में शेयर करना है कि ये सिंपल है, ये इंटरेक्टिव है, ये जो है वो हायरकल है। जो भी टाइप्स हैं ना वो सारी आपने इस पर प्लॉट ड्रा करना है। दूसरा ये आपने चैट जीटीपी पे सर्च करना है कि कितनी टाइप्स के कार्ड डायग्राम हैं। जी हरदीप साहब, आप इसको जो है ना वो मुझे आर शो करवाएं पहले, आर पे क्या किया आपने। अच्छा यहाँ पे आपने फ़ाइल का ये कोड रन हो चुके हैं आपके, फ़ाइल ओपन करें, फ़ाइल को ओपन करें। सर फाइल पे क्लिक कीजिएगा, ये माइक में आपका ओपन कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे है ना आपका, आपके पास जो है ना ये फ़ाइल सेव हुई है, यहाँ पे इधर आए स्क्रीन नंबर 1 पे, आपके पास फ़ाइल हुई है सेव कार्ड डैश डायग्राम के नाम से, सही है। तो आप इधर सर्च में सर्च का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, यहाँ पे सब देखें कहीं कार्ड डायग्राम है, इसको एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करें। मे भी बॉटम पे आई हो, नहीं है। अच्छा आप फिर इसके लिए करें कि स्क्रीन नंबर, हरदीप साहब आप स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, स्क्रीन जी नंबर सर। 3 पे। जी सर। एक्चुअली आवाज़ जो है वो पटक रही है, इसको क्लीन करें। स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद अगेन फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करें। सर अगेन इसको यस कर दें, ठीक है। अब अगेन फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करें। ठीक है, अब स्क्रिप्ट पे आएँ, स्क्रिप्ट ओपन करें।
स्क्रिप्ट को ओपन करें। हाँ, स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद इसे स्क्रिप्ट ओपन करें ना। हाँ, यहाँ पे इसको स्टार्ट से शुरू करें, यानी लाइन नंबर, ये कहाँ नया स्क्रिप्ट कहाँ से लिखा था आपने? लाइन नंबर 12 से इसको हाँ, लाइन नंबर 12 से रन करें इसको, 12 से। आई थिंक ये इंटरनेट इशू है कोई आपकी तरफ या मेरी तरफ है। लाइन नंबर 14 को रन करें, लाइन नंबर 14 को रन करें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करें रन, नेक्स्ट करें, करते जाएं। सेव से पहले पहले रन कर लें, लाइन नंबर 29 से ऊपर ऊपर रन कर लें सारे, आपके पास कार डायग्राम बन जाए। लाइन नंबर 29 से ऊपर रन कर लें, और प्लॉट में देखें प्लॉट बन गया। सॉरी हरदीप सिंह साहब, एक्चुअली वो आई थिंक नेट का इशू आ रहा था, तो नेट मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिससे वो जूम की मीटिंग भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो काइंडली आप जो है ना वो ये सारे कोड रन करें।